नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि करीब आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 14 जून को पूरा 1 साल हो जाएगा, लेकिन इस मामले में कई सवाल अब भी सवाल ही बने हुए हैं। अब एनसीबी को दिया रिया का एक बयान सामने आया है, जिसमें उसने सुशांत के परिवार वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को एक बालिया बयान दिया। ये बयान एनसीबी के चालान यानी कि चार्जशीट में भी शामिल है और कोर्ट ने 16/2020 कंप्लेंट केस नंबर में ये चार्जशीट पर संज्ञान लिया हुआ है। इस मामले में फिलहाल रिया और अन्य आरोपी जमानत पर बाहर हैं। आपको बता दें, रिया ने खुद अपने हाथों से लिखा ये एक वालिया बयान एनसीबी को दिया है। रिया ने इसमें लिखा कि उससे मिलने से पहले ही सुशांत को ड्रग्स की लत लग चुकी थी और इसी ड्रग्स की लत की वजह से ही वो रिया के भी करीब आए थे। अपने बयान में रिया ने ये भी कहा कि सुशांत की बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ भी मैरिजुआना ड्रग्स का सेवन करते थे और सुशांत के लिए भी लाया करते थे। रिया ने कहा कि सुशांत को ड्रग्स की लत पहले ही लग चुकी थी। रिया अपने बयान में आगे लिखती हैं कि सुशांत अच्छा नहीं कर रहा था और उसकी हालत खराब होती जा रही थी, इसलिए शौविक भी चिंतित था। क्लोनाज़ेपाम और उसके साइड इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। रिया ने कहा कि डॉक्टर निकिता से चेक करने के बाद ये पता लगा कि हमें गूगल डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को दिए अपने इस लिखित बयान में बताया कि वो और उनका भाई शौविक सुशांत की बिगड़ती हालत के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे, लेकिन सुशांत इसके लिए राजी नहीं थे। रिया ने कहा कि सुशांत ने कई बार उसे भी ड्रग्स ऑफर की, साथ ही वो इसलिए भी उससे मिलता था ताकि रिया सुशांत के लिए ड्रग्स मुहैया करा सके। वहीं रिया ने अपने बयान में कहा कि 8 जून को सुशांत की बहन प्रियंका ने दवाइयों का एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, जिसमें कुछ दवाओं का जिक्र था जो सुशांत के लिए लेने को कहा गया था। रिया ने कहा कि इनमें से कई ऐसी दवाइयां थी जिनका सेवन खतरनाक साबित हो सकता था। उसने एक पर्ची डॉक्टर तरुण की, जो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मुहैया करवाई थी। उन्होंने सुशांत को ओपीडी पेशेंट के लिए मार्क किया था, बिना उससे मिले और ऑनलाइन कंसल्टेशन किए हुए। रिया ने कहा कि इसका मतलब सुशांत को तुरंत अस्पताल की जरूरत थी। उन्होंने लिखा कि इन दवाओं को मनोचिकित्सक के परामर्श के बिना नहीं दिया जा सकता। मैं ये विनती करती हूँ कि इस बात को नोट किया जाए कि इन ड्रग से सुशांत की मौत हो सकती थी, क्योंकि उसकी बहन मीतू उसके साथ 8 से 12 जून के दौरान रह रही थी। रिया ने अपने बयान में ये भी कहा कि मैंने मुंबई पुलिस को भी ये सूचना दी और उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया है। वो marijuana का सेवन करता था बिना मेरी सहमति के। रिया ने कहा कि वो इसका सेवन मुझसे मिलने के पहले ही कर रहा था। वो मेरे पास आता था इस कोशिश में ताकि उसको marijuana मिल सके या फिर वो इसे मुझे भी ऑफर कर सके। रिया ने कहा कि मैंने अस्पताल में उसके दाखिले की काफी कोशिश की, इसके सबूत भी मेरे पास हैं, लेकिन सुशांत इन सब के लिए राजी नहीं था, इसलिए वो अस्पताल में भर्ती नहीं हो सका। रिया ने लिखा, मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि सुशांत के घर वाले इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि सुशांत को marijuana की लत लग चुकी थी। रिया ने अपने एक बालिया बयान में ये भी कहा कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि उसकी बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ marijuana का सेवन करते थे, सुशांत के साथ, और उसके लिए लाया भी करते थे। रिया ने अपने एक बालिया बयान में ये भी कहा कि ये बयान देने के दौरान मेरे साथ अच्छा बर्ताव हुआ, मुझे पूरी तरह से खाना मुहैया करवाया गया। रिया ने कहा कि एनसीबी के अधिकारियों ने मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, मैं बिना किसी डर और धमकी के ये बयान दे रही हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।